पहले था क्या वही एटीट्यूड, वही माइंडसेट लेके अगर मैं आऊं उद्धार के बाद भी, तो मेरे उद्धार का कोई मतलब नहीं बनता। हम उद्धार क्यों पाके आए हैं? मैंने बताया था बाइबल का फुल फॉर्म बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग दी अर्थ, यानी बेसिक जानकारियां हम इकट्ठा करेंगे। और उद्धार का मतलब इस धरती पे स्वर्ग का जीवन। स्वर्ग जाना तो अपने आप में स्वर्ग है, पर उद्धार मतलब इस धरती पे स्वर्ग का जीवन। इसलिए हमको उद्धार दिया गया है। और वो कब होगा? जब हम अपने दूल्हे मसीह के तौर तरीके सीखेंगे। जब चर्च आते हो तो प्रभु से हर दिन प्रार्थना करो हमारा पुराना माइंडसेट पीछे छूटता जाए, हम अपने आप को ज्ञानी ना समझें। हम सीखने आते हैं, हम करते क्या? हम उल्टा पास्टर को सिखाने लगते हैं। हम उस माइंडसेट के साथ आते हैं। एक भाई इलेक्ट्रिशियन है, मतलब उनको इलेक्ट्रिक का काम आता है, 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो एक बार क्रिसमस के टाइम पे कुछ सजावट थी, कुछ बल्ब था, तो पास्टर ने लगाया, पास्टर से नहीं लगा, पास्टर ने कहा नहीं ये खराब है, ये नहीं होगा। तो वो भाई है, उन्होंने लगाया, जल गया। तो मुझे बोले पास्टर जी देखो, पास्टर को इतना भी नहीं आता है। मैंने कहा भाई तुम इलेक्ट्रिशियन हो, पास्टर कंप्यूटर की फील्ड के मास्टर है, वो MC है, वो कंप्यूटर इंजीनियर, वो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। इतनी सी बात में हम हमेशा पास्टर तक को तुच्छ समझ लेते हैं। पास्टर जी देखो जल गया, पास्टर को आता ही नहीं, इतना भी नहीं आता है। ये वाला माइंडसेट हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सीखने आए हैं, हम सुधरने आए हैं, हम कुछ बनने आए हैं, हम मसीह की दुल्हन बनने आए हैं। हम इस धरती पे स्वर्ग के राज्य को जीने आए हैं जब तक आखिरी सांस रहेगी। देखो मेरी मम्मी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं हमेशा बताती हूँ। मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करती हूँ। अगर मेरे घर में भी कुछ गलती है तो मैं, अब कलीसिया परिवार है, मैं कलीसिया को खुलेआम बताती हूँ। हर दिन उनका कन्फेशन होता था, अरे बुढ़ापा कोई देखा यार, पता नहीं बुढ़ापा कैसा होगा, अरे बुढ़ापा कोई देखा यार, पता नहीं बुढ़ापा कैसा होगा। क्योंकि वो अपने आसपास के जेंटाइल्स को देख रही थी। और मैं उनको हमेशा डांटती थी, मम्मी बाइबल पढ़ती हो, तुम्हारे जीव के वश में जीवन मृत्यु, अच्छी आशीष की बातें अपने बुढ़ापे के लिए बोलो। हुआ क्या? प्रभु, लोग बोलते हम अच्छा बोलते हैं, हम आज करोड़पति बन जाए, क्यों नहीं बन रहे? प्रभु काम करने में टाइम लेता है, क्योंकि वो पहले तुमको बनाता है। शैतान फट से शब्द पकड़ता, जो तुमने बोला बुढ़ापा कोई देगा, वो तुम्हारे माइंड को ऐसा घुमा देगा कि तुम यहाँ से कूदी मार रहे हो, वहां से कूदी मार रहे हो। कभी तुम सिर तोड़ रहे हो, कभी तुम हाथ की हड्डी तोड़ रहे हो, कभी तुम रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो, कभी तुम पैर की हड्डी तोड़ रहे हो। बच्चों के लिए आफत बन रहे हो। मसीह का नाम खराब हो रहा है कि देखो इनके घर में तो हमेशा हॉस्पिटल और एक्सरे और डॉक्टर इसी की दौड़ लगी रहती। क्यों लगी रहती है? मैं मम्मी को यही कहती, मम्मी वो जो बीज बोए थे तुमने, मेरे डांटने और मना करने के बावजूद आज तुम उसकी वो फसल काट रही हो। शैतान ने तुम्हारे माइंड को ऐसा ट्विस्ट कर दिया, किसी एक पॉइंट पे उलझा देगा कि तुम घंटों। अभी कल एक भाई का मैसेज आया पास्टर को, हमारी चर्च में ही उनका उद्धार हुआ था, उनकी वाइफ के डीमंस निकले थे, उनको बेटे की आशीष मिली थी, तब तक सब ठीक था, चर्च दूर नहीं थी। अब उनको चर्च दूर लगती है। अब कहते हैं पास्टर जी चर्च बड़ी दूर है। तो पास्टर ने बोले पास्टर स्मृति का नंबर दे दो। पास्टर ने कहा झक्खी लोगों से पास्टर स्मृति को मैं दूर रखूंगा, क्योंकि बहुत लोग झक लड़ाते हैं 1-1 घंटा। अभी बताती हूँ मैं आपको कैसे। हाँ, अरे पास्टर का सम्मान करोगे तो अभिषेक तुम्हें मिलेगा। तुम पास्टर को अपना लंगोटिया यार, अपनी दादी नानी चाची मौसी दीदी समझोगे तो फिर वो अभिषेक नहीं मिल पाएगा। पास्टर की कमियां गिनाते रहोगे। पास्टर जी ये पुष्पा सिस्टर आपकी चर्च में बहुत पहले से हैं, इनका सरनेम क्या है? मैंने कहा भाई बताया तो मैं भूल गई। आपको अपने चर्च के लोगों का सरनेम नहीं मालूम? अगर पुष्पा सिस्टर का सरनेम मुझे नहीं मालूम है तो क्या ये स्वर्ग नहीं जाएंगे? ये शैतान है जो तुम्हारे विचारों को, क्योंकि तुम खुला दरवाजा खोल रहे हो, तुम्हारे विचारों को उलझा के रखता है और तुम उसमें उलझ जाते हो और अपने आप को महाज्ञानी समझते हो और पास्टर को ही तुच्छ समझने लगते हो। ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने सिस्टर को सिखाया था, एक भली स्त्री सबसे पहले अपने घर की चिंता करती। एक माँ की ड्यूटी है अपने बच्चों को सिखाना। माँ वो प्रेयर वॉरियर होती है जो बिगड़े से बिगड़े शराबी बेटे और व्यभिचारी बेटी को वापस मसीह का दास और सेवक सेविका बना देती है अपनी प्रार्थनाओं से। माँ के पास ये ताकत दी है। अभी इन दिनों दिव्यत की जॉब लग गई है तो प्रभु का धन्यवाद हो, तो उसको टाइथ देने के लिए हमेशा मैं खुरपे डंडा डालती हूँ। टाइथ नहीं आई तुम्हारी अभी तक पेमेंट आ गई, टाइथ नहीं आई, टाइथ। तो कहता आप ना मंगोड़ू पास्टर की तरह कर रहे हो, जो दूसरी चर्च में पास्टर मंगोड़ू होते ना टाइथ मांगते रहते हैं। मैंने कहा सुनो, मैं चर्च से नहीं मांगती हूँ, चर्च को मैंने एक बार सिखा दिया, मेरी ड्यूटी थी, मैंने सिखाया बीज बोना है, बीज बोगे तो फसल काटोगे। अब ये चर्च जाने, ये उसके और यीशु के बीच की बात हो गई। उसको अगर करोड़पति बनना, लेकिन मैं माँ हूं, मुझे अपने बेटे को करोड़पति बनते हुए देखना है और इसके लिए मुझे हर महीने उसको बीज बोना सिखाना है। बहस हो जाती है माँ बेटों के बीच में,
लेकिन मानना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ चर्च में हर एक व्यक्ति करोड़पति बने, पर हमने आपको वचन पास कर दिया कि बीज बोगे। तो सच में पास्टर बता रहे थे ना, 12,000 पेमेंट थी हमारी, उसमें भी हम 5,000 का दान डाल देते थे। हमारे घर में खाने को नहीं होता था, पर हम प्रभु के भवन में डालते थे। हमने इतना परमेश्वर के लिए किया है शुद्ध मन से। आप चर्च आ रहे हो तो किसके लिए आ रहे हो? पास्टर के लिए आ रहे हो? यीशु के लिए आ रहे हो? आप चर्च में कोई छोटी सी या बड़ी सी भी सेवा दे रहे हो तो किसके लिए दे रहे हो? किसके लिए दे रहे हो? प्रभु के लिए दे रहे हो ना। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा आप किसी इंसान, अगर आप चर्च टाइम से आ रहे हो तो आप यीशु का सम्मान कर रहे हो, अगर आप चर्च लेट आ रहे हो तो आप यीशु का अपमान कर रहे हो। पास्टर का इसमें कोई अपमान नहीं है। छोटी छोटी बात पे हम बुरा मान जाते थे, क्योंकि हमको किसी ने बचपन से कभी सिखाया या समझाया नहीं। तो अब हमारी आदत ही नहीं है कि कोई हमें करेक्ट करे। जैसे ही कोई हमें करेक्ट करता है, हम ढूंढते हैं कि हम उसकी कौन सी चीज पकड़ के उसको फिर लताड़ मारे। क्या आपको ये भी नहीं आता? आपको इतना भी नहीं बता रहे? बताओ ना, आदर बताओ ना। तो आज मैं बताती हूँ। 1 कुरिन्थियों 2:14 खोलिए। डाउट मत रखिए, हर चर्च के अपने अलग रूल होते हैं, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। जो शरीर के उद्धार पाने के बाद भी क्या यह हो सकता है कि हम शरीर के अनुसार चलें? हाँ, 100% यह हो सकता है हम शरीर के अनुसार चलें। अगर हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे तो हम शरीर की बातों पे ही मन लगाते रहेंगे। हम 13 साल साउथ में रहे, कर्नाटक में भी रहे, आंध्रा में भी रहे, हमें केरला का भी पता है, हमें तमिलनाडु का भी पता है, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्किल में, क्रिश्चियन सर्किल में, एयरफोर्स के सर्किल में वो लोग थे। हर स्टेट का अपना एक कल्चर होता है ना? मानते हैं इस चीज को? यहाँ वो नौवारी साड़ी पहनी जाती है, हमारे यहाँ पहले सीधे पल्ले की साड़ी पहनी जाती थी, अब नहीं, अब तो उल्टे पल्ले की पहन। हर साउथ का एक कल्चर है। साउथ की 95% चर्चेज ऐसी हैं जहां चप्पल चर्च के बाहर उतार के आते हैं। वो कल्चर है, साउथ इंडियन कल्चर है। हमें ये शरीर की बात है। साउथ में जहां दरी पे लोग बैठते हैं, वहां जेंट्स अलग बैठते हैं, लेडीज अलग बैठती हैं। ऐसी भी चर्चेज हैं। हमें क्या करना है? हमें चर्च में एक सहायक बनना है। हम एक बार एक चर्च में थे साउथ में, तो वहां हमने देखा कि 2-3 महीने हो गए कम्युनियन नहीं दिया गया। तो अब पास्टर की भी तकलीफ समझने की कोशिश करोगे तो ना, अगर पास्टर को ही तुम ज्ञान सिखाते रहोगे तो कहां से समझोगे कि पास्टर कितनी मुश्किलों से होके और कैसे कैसे आत्मिक युद्ध लड़ता रहता है। तो हमने फिर ये नहीं कि मेरी चर्च में नहीं दिया जा रहा तो हम 4 लोगों से जाकर पूछें। हमने 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने, जब तीसरा महीना भी हो गया तो हमने पास्टर से पूछा चर्च के बाद जाकर, हमने पास्टर जी कम्युनियन नहीं मिला। क्योंकि देखो कम्युनियन का भी अपना अलग अलग तरीका है। कहीं हर संडे दिया जाता है, कहीं पहले संडे दिया जाता है, कहीं दूसरे संडे दिया जाता है। और कम्युनियन की रोटी में भी भेद है। कहीं पास्टर की जो लेडी पास्टर वाइफ है वो हाथ से रोटी बना के उसके टुकड़े करके देती है, कहीं ब्रेड के टुकड़े किए जाते हैं, कहीं जैसा कम्युनियन हम खाते हैं वो मन्ना वाला वो दिया जाता है। अब कोई इन्हीं शब्दों पे बहस करने लगे कि रोटी क्यों नहीं बना के लाती हो, आपको बड़ा आलस है, आप ये मन्ना देती हो, रोटी नहीं बना के लाती हो, बड़ा आलस है। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाता है। तो हमने पास्टर जी से बहुत हम्बली पूछा, क्योंकि हमने उद्धार पाने के बाद सिंस बिगनिंग सीखना शुरू किया। हम हर दिन की प्रार्थना, और आज भी हम सीख रहे हैं। बिशप जेरी से एक शब्द की भी हम बहस नहीं करते हैं। किसी ने कहा कि हमारे टाइम पे क्या एग्रीमेंट साइन होता था, तो अब क्यों नहीं होता? तो मैंने कहा, मैंने इस विषय में बिशप जेरी से कोई बहस नहीं करी। उन्होंने कहा अब से ये फॉर्मेट है। आई सेड ओके सर, थैंक यू। अभी तो और इजी हो गया, क्योंकि उसमें तो पास्टर को कोर्ट जाना पड़ता था, अपनी जेब से 300 रुपए खर्च करने पड़ते थे। हम लोगों से थोड़ी लेते थे, अपनी जेब से खर्च करते थे और टाइम भी निकालना पड़ता था और तब बनवाते थे। बट ये हो गया तो ये हमारे लिए इजी, अच्छा है। और नहीं भी, अगर इजी ना भी होता तो भी हम उनसे आज तक हम बिशप जेरी से सीखते हैं। वो जो भी कहते हैं और खुल के उनसे अपने दिल की बात। देखो, पास्टर से आधी बातें छुपाओगे तो कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाओगे। अपनी गलतियां नहीं बताओगे तो कभी प्रार्थना। हम खुल के बिशप जेरी से दिल की बात करते हैं और उनकी बात का बुरा नहीं मानते। जब मम्मी की रीढ़ की हड्डी टूटी थी, हमने बिशप जेरी से बोला था प्रेयर के लिए। बिशप जेरी ने कहा कि प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी मर्जी में तो इनको लेके जाओ, डिपार्चर करो इनका, होली स्पिरिट इनका डिपार्चर करो। हमने नहीं बुरा बना, हाँ हम तो आपसे कह रहे हैं प्रार्थना करो ठीक बनेगी, आप मेरी मम्मी के मरने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये है समझदारी का स्पिरिट, क्योंकि बिशप को समझता है कि उनका इस धरती पे कार्यकाल पूरा हो चुका। अब इस धरती पे उनका जितना जीवन है वो कुछ काम नहीं आ रहा है, ना खुद के आ रहा है, ना औलाद के आ रहा है, ना
मसीह के राज्य के लिए भी नहीं आ रहा है, उल्टा गड़बड़ और कर रही हैं, रोती रहती हैं, आत्म तरस के आत्मा से भरी रहती है, खुद ही कूदती हैं, खुद ही तोड़ती हैं, फिर रोती हैं, तो गड़बड़ काम हो रहा है ना। तो बिशप जेरी की बात को हमने बहुत समझदारी से, क्योंकि उनके लेवल की समझदारी की समझ हमको दी है प्रभु ने, क्योंकि हमने हमेशा सीखा है। हमने वो पास्टर जी से पूछा कर्नाटक में कि पास्टर जी क्यों नहीं कम्युनियन, तो पास्टर ने बताया, कोई तो आया उनके पास दिल की बात पूछने, वो पास्टर फुल टाइम पास्टर थे, वर्क जॉब नहीं करते थे, तो कलीसिया में ज्यादातर नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट आते थे, मलयाली और कन्नड़ वाले, तो स्टूडेंट के पास कितना पैसा होता, कितना दान पड़ाता होगा, उसी से पास्टर का घर का खर्चा भी चलता था। तो उन्होंने बोला जब संडे ऑफरिंग आती है उससे मैं सब्जी वगैरह कुछ थोड़ा सा किराना अपने बच्चों के लिए और घर के लिए खरीद के लाता हूँ, सॉरी इतना नहीं हो पाता है। पूछा तो पता चला 4 लोगों से अलग जाके 4 चर्चेस में बात करते अपने पास्टर के विषय में, तो ये प्रभु की नजरों में गलत होता, और पास्टर भी दुखी हो जाता है ना, कि रोटी यहाँ की खा रहे हो, सीख यहाँ रहे हो, वचन की रोटी यहाँ खा रहे हो और जाके 4 जगह पर्चे छाप रहे हो। हस्बैंड ने बोला पास्टर जी कम्युनियन का जो भी खर्चा होगा हम देंगे, पर आप कम्युनियन बंद मत करो, चर्च की सहायता करो, चर्च के पास्टर के हेल्पर बनो, एहसान मत जताओ पास्टर पे, कमियां मत गिनाओ पास्टर को, सीखो, सीखने के लिए उद्धार हुआ है। छोटी छोटी बातों पे पंचायत मत करो, गॉसिप का स्पिरिट, जब चर्च खत्म होती है तब चर्च का अभिषेक लेके पंचायती रिश्तेदारों के घर जाके 2-2 3-3 घंटे बैठ के मत आओ, वो अभिषेक खो दोगे वो अभिषेक। बुआ फूफा दीदी नानी मौसी जीजा के यहाँ मत बैठो, अभिषेक चला जाएगा। तुमको क्या लगता है आत्मा में पास्टर को चीजें पता नहीं चलती? पास्टर के लिए नम्रता देखो, फिर भी वो तुमसे प्यार करता है, फिर भी वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। जा जाके पंचायती रिश्तेदारों के घर, अगर चर्च से निकल के सीधे घर नहीं गए, याद रखना अभिषेक, हाँ बाजार में कुछ सामान खरीदना है घर गृहस्थी से रिलेटेड, वो अलग चीज है, लेकिन चर्च से निकल के किसी दोस्त किसी रिश्तेदार के घर जाके बैठ के पंचायत मत करो, अभिषेक खो दोगे। मैं क्लियर बता रही हूँ, क्लियर। एक और वचन पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस का 1 अध्याय उसका 5, 6 और 7 वचन। व्यवस्थापक देखो भाई, मैं नहीं कह रही हूँ, अगर मैं कहूंगी क्या बकवास कर रहे हो तो आपको बुरा लग जाएगा। बाइबल कह रही बकवाद की ओर भटक गए, बकवास की ओर लोग भटक गए। आज्ञा का सारांश है कि क्या? शुद्ध मन और अच्छा विवेक। शुद्ध मन है क्या हमारे अंदर? अच्छा विवेक है क्या हमारे अंदर? अपने आप को चेक करो, आज कम्युनियन है, अपने आप को चेक करो। कपट रहित विश्वास है क्या हमारे अंदर? कि नहीं इनकी टीचिंग हमको नहीं समझ में, अब हम 4 जगह जाके पूछ लेंगे। कपट रहित विश्वास है क्या? प्रेम है क्या? यीशु से ही प्रेम नहीं है तो पास्टर से कहां से प्रेम होगा? अब किसी ने मुझसे पूछा कि वो सिस्टर बहुत उपवास प्रार्थना करती हैं, बहुत बाइबल पढ़ती हैं, लेकिन चर्च टाइम से नहीं आती हैं, तो क्या उनसे पवित्र आत्मा बात करता है? मैंने कहा देखो भाई, अगर यीशु से प्रेम है, यीशु 12 साल की उम्र में माँ बाप को छोड़ के भवन में पाए गए थे, 3 दिन के बाद उनके माँ बाप फिर वापस लौटे और यीशु ने मरियम से कहा क्या आपको नहीं पता मुझे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है? इतना बड़ा दाऊद राजा कहता जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले तो मैं आनंदित हुआ। तो अगर पवित्र आत्मा वाकई में बात करता है तो एक थप्पड़ लगा के बोलेगा कि जा चर्च टाइम से जा, पहले चर्च टाइम से जा। मेरी चर्च, जैसे शीतल सिस्टर इतनी दूर से आई, वो तो खैर बहुत ही दूर से आई, पुणे से आई, पर मेरी चर्च जो मेरा घर था वहां से मेरी चर्च जाने के लिए 3 बार ऑटो बदलना पड़ता था। मेरे पास उन दिनों पैसे नहीं होते थे क्योंकि पॉकेट मनी का उस जमाने में हमारे माँ बाप ने कोई सिद्धांत नहीं रखा था। मैं छोटा सा जो भी कमाती थी, और मुझे ये भी था कि मैं जब ये लोग मेरे घर वाले इतने एंटी क्राइस्ट हैं तो मैं मम्मी से पैसे क्यों मांगू किराए के या ऑफरिंग में 10 रुपए चढ़ाने के। मैं जो छोटा मोटा कमा रही हूँ मैं उससे करूंगी। और किराया बचाने के लिए मैं 3 बार ऑटो बदलती थी क्योंकि डायरेक्ट बहुत पैसे लगते थे उस समय, 200-250 लगते थे, नहीं होते थे उतने पैसे हर हफ्ते, मतलब या जब भी जाने की परमिशन मिले। मैं 7 बजे घर से निकल जाती थी 9 बजे की चर्च अटेंड करने के लिए, और वो आंटी के घर, खान आंटी जिनके थ्रू मुझे जीसस कॉल मैगजीन मिली थी, खान आंटी के घर बैठ जाती थी। उनके घर झाड़ू ही लग रही होती थी और मैं 8:30 साढ़े 8 पर उनके घर बैठ जाती थी। वो कहते इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो मैंने कहा मेरे घर वाले उठ जाएंगे फिर मुझे आने नहीं देंगे। तो अगर सच में आपसे पवित्र आत्मा बात करता है तो सबसे पहले आपके हर बहाने पीछे छोड़ते हुए आप खुदा के भवन में दौड़ते हुए आओगे। इसके लिए पंचायत और गॉसिप करने की जरूरत। पास्टर मानेगा क्या क्योंकि वो लेट आ रही है इसलिए पास्टर नहीं मान रहा ना कि उनसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है? नहीं, प्रभु भी नहीं मानेगा, प्रभु भी नहीं मानेगा, क्योंकि तुम बहाने लगा रहे हो,
क्योंकि तुम अपने बहाने कैश करा रहे हो परमेश्वर के सामने। अगर पवित्र आत्मा है तो थप्पड़ मार के बोलेगा दौड़ते हुए खुदा के भवन को जा, चाहे जितनी जलालत मलालत। मुझे पता था मुझे लौट के आने के बाद क्या क्या सहना पड़ता था, लेकिन जब भी मौका मिला मैं दौड़ के जाती थी। कुत्ता लेके चर्च आ रहे हो, फिर बोलते हो मुझसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है, तुमको परमेश्वर के भवन का सम्मान करना नहीं आता है। फिर बोलते हो कि वो मानती नहीं है कि हमसे पवित्र आत्मा बात करता है। तुम्हारे काम, यीशु ने कहा पेड़ को फल से पहचानो। तुम्हें परमेश्वर के भवन का सम्मान नहीं है तुम्हारे अंदर। एक सिंपल मैनर्स होता है। जब हम उद्धार पाके चर्च आते हैं, हमारा जब उद्धार होता है उस समय हम सब जंगली होते हैं, जंगली। लेकिन अगर घमंड छोड़ोगे और सीखना शुरू कर दोगे तो इतने बड़े काम का बर्तन बन जाओगे ना, इस सच में तुम सोच भी नहीं सकते उस लेवल तक यीशु एक एक को इस्तेमाल करेगा। बशर्ते कि घमंड को छोड़ दो और सीखना शुरू करो। एक बार एक सिस्टर थी, नई नई आई थी चर्च में, तो वो नहीं आई और मैंने उनको कॉल नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में भी भाई देखो, अगर कोई जॉब पे नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास काम नहीं है घर में। जॉब पे अगर नहीं हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि घर में काम नहीं है। मेरे घर में तो इतनी प्यारी माँ बैठी हुई है कि तोड़ फोड़ करके। और सोचो कैसा लगता है कि मम्मी तुमने जो बीज बोए थे वो फल काट रही हो। 12-12 लीटर एक एक दिन में टॉयलेट मैंने अपनी माँ की फेंकी है जब उनको कैथेटर लगा था। सिर्फ मुंह के शब्दों की वजह से ये सब हुआ है, इसलिए शब्द बहुत सोच समझ के निकालो। लाइव एग्जाम्पल है मेरी मम्मी। मैं घर की कोई बात छुपाती नहीं, जो सच है वैसा बोलती हूँ। लाइव एग्जाम्पल है। उद्धार तो है, वो स्वर्ग जाएगी 200%, 1000% जाएगी, लेकिन इस धरती पे जो स्वर्ग जैसा आनंद का जीवन यीशु देना चाहता था वो तुमने अपने शब्दों से खराब कर दिया। ये समझो, वो विजेता, तुम अब उद्धार पाके विजेता का जीवन जीने के अधिकारी थे, पर तुमने ऐसे बीज बोए जिनको शैतान पकड़ता गया और वो हमारे लिए भी परेशानी का कारण बन गए। मैं डांटती थी पर उनको समझ नहीं आता था। यहाँ पे ये कह रहा है कि इन सब बातों को छोड़ के कितने लोग बकवास करने लगे हैं। बकवास का मतलब ही बकवास होता है। और लीडर तो बनना चाहते हैं, व्यवस्थापक तो बनना चाहते हैं, पर जो बातें बोल रहे उनको समझते नहीं। मंगेश तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो बहुत झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा। अब मंगेश होते हुए मेरे पास, पास्टर जी मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है क्या? अरे भैया सॉरी, मैं उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। है पास्टर ने कभी कहा तुम्हारे इतने झूठ पकड़ने के बाद कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं? पवित्र आत्मा शोकित होता है। खुद बाइबल स्टडी में आता नहीं, पता नहीं दूसरों को क्या पढ़ा रहा है। इसीलिए पास्टर कहता था बाइबल स्टडी में आओ, पर नहीं आना है मत आओ, लेकिन कम से कम गलत शिक्षा तो मत दो। पवित्र आत्मा उद्धार जिस दिन बपतिस्मा हुआ आ गया अंदर, वो जाता नहीं, पर वो इफिसियों 4:30 वो शोकित होता है। जब जब तुम झूठ बोलते हो, जब जब तुम मैनिपुलेटिंग बातें करते हो, जब जब तुम घमंड करते हो। वो सिस्टर जो नई थी उनके बारे में बता रही थी, बीच में बात रह गई, तो उनको बेचारी को पता नहीं था, तो वो एक बार चर्च नहीं आई, तो उनको लगा कि पास्टर ने मुझे फोन करके पूछना चाहिए। 2 दिन हो गए, मैं अपने काम में बिजी, भाई मैं हर एक को कैसे पूछूंगी। उन्होंने अगले दिन फोन करके मुझे इतना डांट लगाई, और आपने तो मुझे फोन भी नहीं किया। मैंने कहा सिस्टर मैं घर पे खाली नहीं बैठी हूँ, मेरे पास भी बहुत काम है। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा मेरे पास भी बहुत काम है, मेरी ड्यूटी है क्या? देखो, अगर आप घूमने फिरने संडे के दिन अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हो तो आप अच्छे विश्वासी नहीं हो। हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ आई है तो आप मैसेज कर दो ताकि चर्च में आपके लिए प्रेयर हो जाए, पास्टर आपके लिए प्रेयर कर दे। अब ये पास्टर की ड्यूटी बनती है क्या कि मैं मोगरा को पूछो वर्शिप में क्यों नहीं, रिंपल को पूछो वर्शिप में क्यों? तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम लोगों की ड्यूटी है, हम थोड़ा ना पूछते रहेंगे। ये चीजें हमें सीखनी पड़ती। अभी उन्होंने सीख लिया, अभी वो कभी ऐसा नहीं करते, अभी वो खुद से बताती हैं या आने के बाद बताती हैं। पास्टर थोड़ी ना एक को फोन करके लल्लू पुतुआ मेरा भैया। कब तक पास्टर बिशप जेरी ने मुझे साफ इंस्ट्रक्शन दिया कि स्मृति, पास्टर स्मृति, अगर झूला झुलाओगी ना इन लोगों को तो तुम्हें हमेशा झूले ही झुलाना पड़ेगा, झूला झुलाना छोड़ दो। अभी कल भी मेरी उनसे बात हो रही थी, 2-3 दिन पहले भी हुई, और बिशप जेरी का जो ट्रांसलेशन करते हैं मड आइलैंड के जो पास्टर है, पास्टर जस्टिन मैथ्यू, उनसे भी मेरी बात हुई। तो वो तो खैर बहुत बड़े, मेरे पिता की उम्र के, तो वो तो मुझे तू करके ही बात करते। देख बेटा मैं तुझे बताता हूँ, तू सुन ले, ये अंतिम दिनों की कलीसिया है। उन्होंने भी यही बोला, बेटा तू सुन ले, ये अंतिम दिनों की कलीसिया है, इसको सिखाना ही पड़ेगा। अंकुर नरूला ने भी कहा था कि मुझे प्रभु ने बहुत शुरुआत में बोल दिया था, अगर डिसिप्लिन नहीं सिखाया तो ये तुम्हारी चर्च को भाड़ों की चर्च बना देंगे, भाड़ों की। इसलिए इनको वचन के डंडे मार मार के डिसिप्लिन सिखाओ ताकि इनका स्वर्ग मिस ना हो जाए। मीठी मीठी बातें बोल के कलीसिया बढ़ाना बहुत आसान है, लोग कर रहे हैं, इसी शहर में कर रहे हैं,
लेकिन सही रीति से मसीह की एक निष्कलंक दुल्हन बनना सिखाना मुश्किल काम है। और जब वो करते हैं तो शरीर को बुरा लगता है, जिसके भी ऊपर काम होता है उसके शरीर को बुरा लगता है। ये तो छोटी, क्योंकि हमें आदत थी छोटी छोटी बातों को बुरा मानने की। इसलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे में अच्छा एक चीज, हमारा कोई भी स्पोक्स पर्सन नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि ठीक है तुम्हारे लिए मैं पास्टर से पूछ दूंगा, तो उसको बोलिए थैंक यू, आपने बताया भाई या बहन, प्रभु आपको आशीष दे। हम पास्टर से डायरेक्ट पूछ लेंगे, क्योंकि पास्टर सबका पास्टर है। कोई आपसे ये ना कहे कि मैं पूछ लूंगा तुम्हारे लिए पास, नहीं। ठीक है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू, मैं पास्टर से खुद पूछूंगी या खुद पूछूंगा। पास्टर सबका पास्टर है। हमने अपने बेटे को भी स्पोक्स पर्सन नहीं बनाया है। आप लोगों को तो अभी उद्धार पाके 5 साल भी नहीं हुए, लेकिन वो बच्चा 5 साल की उम्र से बाइबल पढ़ रहा है और उसको बाइबल बहुत गहराई से समझ में आती है और वो सबके नेचर भी जानता है। चर्च के एक एक व्यक्ति का समझदारी का आत्मा है, लेकिन कितनी विनम्रता से आपसे बात करता है, आप बताओ, करता है कि नहीं करता? मैं बेटा इसलिए झूठी तारीफ नहीं कर रही। कभी घमंड से भरा है, तुम लोग को क्या आता है 5 साल की उम्र से बाइबल पढ़ रहे हो, कभी इस तरीके से उसने एटीट्यूड दिखाया? नहीं ना। तो हमने उसको भी अपना स्पोक्स पर्सन नहीं बनाया, उसको भी बीच में आने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट आके हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपको पता चलती है चर्च के अंदर तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, लेकिन प्लीज फालतू के डाउट के लिए झक मत लड़ाना। पिछले संडे अरे बाबा मेरा 2 दिन सर दर्द हुआ है और पास्टर से डांट खाई वो अलग। एक भाई ने एक पॉइंट पकड़ के 1 घंटा वो भी वीडियो कॉल, और पास्टर ने डांटा कि जब तुम्हें उसका नेचर पता था तो तुमने कॉल उठाई क्यों, तुमने वीडियो कॉल अटेंड क्यों किया, ये मैनर्स होता है वीडियो कॉल करने का। ये डेविड कहता अरे उनको प्याज लहसुन छीलना था इसलिए वो टाइम पास कर रहे हैं। अरे बाबा सीखो, पास्टर टाइम पास करने की चीज नहीं है, आदर करो पास्टर का। मैं सोचती हूँ मोनिका क्रिश्चियन को कितना झेलना पड़ता होगा, लेडी पास्टर को कितना झेलना पड़ता है, कितने एटीट्यूड दिखाते हैं लोग उसको। और पास्टर को मैंने फिर सॉरी बोला, पास्टर ने डांटा मुझे लिटरली कि क्यों उठाया तुमने कॉल, और बीच में ही काट देती। मैंने कहा मुझे ये साफ दिख रहा था कि उसके अंदर झक वाला स्पिरिट, उसको रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, और अगर मैं उस वक्त काटती तो ऑफेंड करने वाला दुष्टात्मा भी उसको पकड़ लेता और वो बहुत ही ज्यादा फिर बुरा मान के फूल जाता। इसलिए मैं झेलती रही, लेकिन मैं टैबलेट खानी पड़ी। मैं 2 दिन से मुझे प्लीज वीडियो कॉल मत किया करो और झक लड़ाने के लिए मत किया करो प्लीज। कोई काम की बात है, पास्टर बोला आज का कॉल नहीं, जो भी बात करनी मैं बात करूंगा। अरे पास्टर को क्या समझा है, लंगोटिया यार है, तुम्हारे बचपन की सहेली है पास्टर, पास्टर हूं मैं, रिस्पेक्ट तो करो। झक लड़ा गया। अभी मैं आपको आपके डाउट ही क्लियर कर देती हूं। निर्गमन 3:5 सबसे काम का यही वचन है भैया। एक चर्च में एक भाई थे, अन्य जाति से उद्धार पाके आए थे, और वो जैसे ही चर्च में एंट्री करने को होते थे चर्च के हॉल में, तो वो अपनी चप्पलें ऊपर, मतलब समझो मैं यहाँ ऊपर है तो ऊपर बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ऊपर उतार देते थे। क्यों? वो माइंड सेट, जिस बैकग्राउंड से आए थे वो हिंदुज्म वाला माइंड सेट था। और उनका पास्टर उनको बोलता था अरे नहीं भैया पहन के आओ, ब्रदर प्लीज पहन के आओ, नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेट वही था। फिर दूसरे संडे पास्टर ने बोला, फिर तीसरे संडे पास्टर ने बोला कि क्योंकि उसी माइंड सेट से आ रहे थे। उद्धार तो पा लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, पर वो माइंड सेट चेंज नहीं हुआ है। आज सब बोलो, आज मेरा माइंड सेट चेंज होगा। आज मैं नम्र होकर मसीह के तरीके सीखूंगा और बढ़ जाऊंगा। आमेन, आमेन। फाइनली 3-4 संडे, जब 1 महीने तक वो नहीं माने, 4 संडे तक, तो पास्टर ने उनसे कहा ऐसा करो भाई, घर से नंगे पैर आया करो। पास्टर कह रहे तो भी पास्टर के नया विश्वासी पास्टर को दिखाता कि पास्टर तुम्हें कुछ नहीं आता, हम बताएंगे तुम्हें। पास्टर कह रहे ब्रदर पहन के आ जाओ, चप्पल नहीं उतारने, फिर भी उतार के आ रहे हैं। ज्यादा धर्मी, शरीर की धार्मिकता, शरीर के कामों पे मन लगाना। शारीरिक व्यक्ति शरीर के कामों पे मन लगाता है। हम भी ऐसे ही थे, हम भी इससे अछूते नहीं थे। जब मेरा उद्धार हुआ है उसके 1 साल भी नहीं बीता तो मेरी शादी हो गई थी, और शादी के बाद जब हम 3-4 महीने के बाद हनीमून के लिए हमें ऊटी जाना था, तो मैंने पास्टर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे चेन्नई प्रेयर टावर ले चलो। दिनाकरन अंकल, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के थ्रू मेरा उद्धार हुआ था, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार उस प्रेयर टावर में जाके प्रेयर करा लूं। वो कोई मूर्ति पूजा नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं।
वो कोई मूर्ति पूजा नहीं है, जैसे लोग खामरा चढ़ जाके उसकी मिट्टी लगाने लगते हैं, वो गलत है, वो गलत है। तेल पानी पे भरोसा करना गलत है। तेल पानी एक जरिया सामर्थ्य यीशु के नाम में, समझो चीजों को। तेल एक मीडियम है, हम सब एक मीडियम है मसीह का वचन फैलाने का, एक जरिया है, समझ रहे हैं ना। माँ एक जरिया है बच्चे को जन्म देने का, उस रीति से माँ बच्चा नहीं है। मैंने दिवित को जन्म दिया, मैं दिवित नहीं हूं, मैं एक जरिया थी यीशु की महिमा इस दुनिया में लाने के लिए, ठीक है। हम डीजे दिनाकरन के यहाँ गए, पता चला अंकल मीटिंग में हैं और चेन्नई में है, क्योंकि वो काफी विदेश के टूर करते थे, पर बाई चांस परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि अंकल थे। और मैं उन दिनों यंग पार्टनर थी। जीसस कॉल में एक स्कीम चलती थी यंग पार्टनर की, जो भी 20 साल के 18-19 साल में 19-20 साल में ही मेरा उद्धार हुआ था, तो जो यंग लोग थे उनके लिए एक स्कीम चलती थी कि आपके लिए प्रतिदिन एक बार प्रार्थना होगी प्रेयर टावर में, उसके लिए हर महीने हम दान भेजते थे। मैं भेजती थी क्योंकि मैं छोटा मोटा कमा रही थी, तो मैं दान भेजती थी। तो उन्होंने पूछा ऑफिस में कि किस लिए मिलना है, तो अंकल ने प्रॉमिस कर रखा था, दिनाकरन अंकल ने, कि मैं अपने हर यंग पार्टनर से लाइफ में एक बार जरूर मिलूंगा। तो मुझे झूठ बोलना नहीं आता, तो मैंने सीधा लिख दिया, अंकल आपने प्रॉमिस किया था, अब मैं आप यंग पार्टनर हूँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब मैं इतनी दूर से आई हूँ, आप मुझसे एक बार मिल लो। तो जब उनकी मीटिंग खत्म हुई, हम बैठे रहे नीचे, हालांकि पास्टर का उद्धार नहीं था, पास्टर भूखे थे, बहुत गुस्सा हुए मेरे ऊपर, बहुत गुस्सा हुए पास्टर, मैं रोने ही लगी, इतना इन्होंने गुस्सा किया मुझे भूख की वजह से कि बड़े तुम्हारे दिनाकरन का कितनी लंबी मीटिंग चली है, क्या हो रहा है। तो मैं रोती रही, लेकिन मैंने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। और जब मिलने गए तो हमारा एक्शन देखो, माइंड सेट की बात कर रहे हैं, माइंड सेट, वो जो भाई के बता रही हूँ ना, चर्च के बाहर चप्पल उतारता था, पास्टर के बोलने के बाद भी नहीं मानता था, हमने भी वही किया। सामने दिनाकरन अंकल बैठे, ये टेबल लगी, वो रूम था जहाँ पे वो लोगों से जो उनसे मिलने आते थे उनके लिए प्रेयर करते थे, इधर ऑफिस का स्टाफ खड़ा है, ये गेट का दरवाजा, मतलब दरवाजा उस रूम का। हम एंटर करने से पहले सैंडल खोलना, पास्टर का तो खैर उद्धार ही नहीं था, तो वो तो उसी हिसाब से करेंगे, बट मुझे देखो, क्योंकि मुझे भी पूरी बाइबल पढ़ने को मिली नहीं थी, छुप छुप के बाथरूम में बाइबल पढ़ती थी, चर्च जाने को मिलता नहीं था, वचन ज्यादा सीखा नहीं था, तो माइंडसेट मेरा वही था। और वो स्टाफ कह रहा है, नो नो सिस्टर, देयर इज कम इनसाइड, डोंट रिमूव योर शूज, डोंट रिमूव योर सैंडल। हम अपनी धार्मिकता दिखाई पड़े, पूरे बक्कल खोल के उतार रहे, सामने दिनाकरन अंकल मुझे बोल रहे, डॉटर प्लीज कम, डोंट रिमूव योर शूज, नो नीड ऑफ इट। खुद दिनाकरन अंकल बोल रहे। एक तो वो साउथ इंडियन होके पूरी बाइबल ठीक से जानते थे, साउथ इंडियन विचारों से ग्रसित नहीं थे उनको, क्योंकि इतनी बार वो हेवन जाते थे। वो खुद बोल रहे, नो नीड ऑफ इट, डोंट रिमूव योर सैंडल, डॉटर प्लीज कम इनसाइड, बेटी अंदर आओ। और मैं अपनी पूरी धार्मिकता दिखा के चप्पल उतार के कि भैया प्रभु का भवन प्रार्थना करवाएंगे, पास्टर, अरे इतने बड़े दिनाकरन अंकल है। क्या है वो माइंडसेट तब तक चेंज नहीं हुआ था। तुमने बाइबल पूरी पढ़ी नहीं है, यहाँ वहां बैठ के गॉसिप और पंचायत करने में मजा आता है, इसलिए तुम्हारा माइंडसेट चेंज हुआ नहीं। तुम छोटी छोटी बातों को पकड़ते हो। चप्पल, आधा वचन यहाँ से पढ़ा है, बाकी का आगे पढ़ा नहीं, बाइबल एक बार भी पूरी पढ़ी नहीं। तुमको मजा आता है चटकारे और पंचायत में, चाट मसाला डाल के बातों के चटकारे। नहीं करो, सीखो, वचन को सीखो, इसमें कोई बुराई नहीं। हमने भी ये किया है, हमने भी किया है, इसलिए पूरी कलीसिया के सामने बता रहे हैं। खुद दिनाकरन अंकल मना कर रहे हैं कि चप्पल मत उतारो प्रेयर रूम में आने के लिए, और हम उतार रहे हैं। हमने भी ये किया है, क्योंकि बाइबल पता नहीं, पास्टर का तो उद्धार ही नहीं था, पर मुझे बाइबल ठीक से पता नहीं थी, क्योंकि चर्च जाने को आजादी नहीं थी, वचन सीखने की आजादी नहीं थी, इसलिए हमने भी ये किया। पर जब मैं बालक था तब बालकों की सी समझ थी, अब तो सयाना हो जाऊं। जब मैं अगर अभी भी मैं वही कर रही हूं, तो उस स्मृति में और आज की पास्टर स्मृति में क्या अंतर रह जाएगा। जिस दिन तुम्हारा उद्धार हुआ था, उस दिन से जो तुमने चलना शुरू किया था, तब से अगर सालों बाद भी तुम वैसे ही रह जाओगे, होना तो यह चाहिए कि हर साल दर साल तुम मैच्योर हो जाओ। एक हिंदू लोगों का एक सॉन्ग था, भक्ति गीत था, जिसमें था, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। मतलब हम अपने मन पे जीत हासिल कर ले। सोचो, एक जंटाइल ये गीत लिख रहा है, और दूसरों की जय मतलब दूसरों की नुक्ताचीनी कमियां निकालने से पहले अपनी ढूंढ लें। जय का मतलब ये नहीं, जय वाला जय नहीं, शब्दों के अर्थ समझो। बाइबल में इन बिटवीन बहुत कुछ नहीं लिखा है, पर वो हमें आत्मा से और बहुत सारे लिटरेचर, बाइबल से रिलेटेड, बाइबल के लोगों से। मैंने बाइबल कॉलेज का कोर्स किया हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पर मैंने कभी आपको घमंड दिखाया क्या? मुझे वचन अच्छे से मालूम है।
मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके 2 साल के बच्चे को लेके लखनऊ बाइबल कॉलेज गई थी। सब मेरे अगेंस्ट थे। मेरे पति ने परमिशन दी थी। वो टूर पे थे, 3 महीने के टूर पे थे बैंगलोर में, और हमारी पोस्टिंग राजस्थान जैसी भी हर जगह में हुई थी, जैसलमेर में। और उस समय मेरे लखनऊ बाइबल कॉलेज में ऑप्शन आया था कि बाइबल कॉलेज के लिए पैसे फॉर्म भरे जा रहे थे, और मैं कानपुर में थी। मैंने इनसे परमिशन ली। मेरी माँ ने नहीं साथ दिया था, मेरे पति ने साथ दिया था। उसने कहा ठीक है जाओ, मैं पैसे दूंगा फीस भरने के, तुम जाओ। मेरे बच्चे को संभालने के लिए मेरी माँ राजी नहीं हुई थी। बोली तुमको शौक है ज्यादा बाइबल पढ़ने का तो बच्चा लेके जाओ। बाइबल कॉलेज में बच्चे ले जाने की परमिशन नहीं है। प्रभु का अनुग्रह था कि मुझे वहां की जो हायर अथॉरिटीज थी उन्होंने बच्चे के साथ आने की परमिशन दी। ये मेरा ग्रेस, ये मेरी खूबी नहीं थी, क्योंकि जो उनके बेटे थे, जो फाउंडर है टोनी अंकल, वो कानपुर आए थे, तो हमारे पास्टर ने उनसे मिलवाया कि बोले ये सिस्टर को बहुत लगन है और बहुत ये इश्यू से प्यार करती है और बार बार कानपुर आ नहीं पाएगी, तो इसको एडमिशन दे दो। दिवित मेरे साथ ही था ऑफिस में, चर्च के ऑफिस में, पर ये इसका बच्चा साथ आएगा, कोई रखने को तैयार नहीं। तो उन्होंने दिवित को एक नजर देखा, रॉकी भाई ने, इनके बेटे आए थे, सिस्टर बच्चा बहुत छोटा है, बाइबल कॉलेज में डिस्टर्ब करेगा, चल नहीं पाएगा, नहीं आ सकते आप। मैं रोने लगी। मैंने कहा प्रभु मुझे तेरे भवन में आना, मुझे तेरा वचन सीखना है। आज कलीसिया को सीखना है ही नहीं, उसको पास्टर को सिखाना है। मुझे बाइबल कॉलेज जाके उस वक्त ये दिमाग में नहीं था 2003 में कि मैं पास्टर बनूंगी। मुझे भूख थी मेरे पिता के वचन की। मैंने कहा प्रभु मुझे वचन सीखना है। सुबह से रात तक बाइबल कॉलेज में क्लासेस होती थी, बीच बीच में लंच ब्रेक, टी ब्रेक। एक हाथ में पूरा बाइबल, नोटबुक सब ला देती थी, क्योंकि जहां हमको रुकने का दिया गया था वहां से क्लासेस जाने लगती थी, वो हॉल बहुत दूर था। एक हाथ में बच्चा गोद में लेती थी, बच्चे की बोतल, दूध, बिस्किट सब लेती थी। कभी कभी किसी को साथ चलते हुए तरस आ जाता था तो बच्चे को गोद में ले लेता था, कहता था लाओ भाभी मैं ले लूं, या लाओ दीदी मैं ले लूं। ऐसे ऐसे बेल बजती थी, उस टाइम पे भाग के क्लास में जाना है। मैं अपना नाश्ता तो छोड़ो, सुबह 6:30 बजे बच्चे को नहला के, ये खाना खाने में इतनी नौटंकी करता था, इसको खाना खिलाना इतना मुश्किल होता था कि बच्चा भूखा रहेगा तो मुझे क्लास में बैठने नहीं देगा। कैसे कैसे मुश्किलों से मैंने वो कोर्स पूरा किया है। मैंने कभी घमंड दिखाया आप लोगों को? क्योंकि मुझे भूख थी, मैंने जो किया अपने लिए किया। मैंने कभी किसी की नुक्ताचीनी नहीं की, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, तुम्हारे, लेकिन हाँ आपके कामों से हमको समझ में सब आता है कि पास्टर वैल्यू नहीं देगा क्योंकि वो लेट आती है कि उनसे पवित्र आत्मा बात करो, नहीं यीशु भी वैल्यू नहीं देगा। मैं खुला बोलती हूँ, यीशु भी वैल्यू नहीं देगा। अगर आप बहाने बना के चर्च लेट आ रहे हो और फिर कह रहे हो मुझसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है, आपको यीशु भी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि खुद यीशु को पिता के भवन की भूख थी। पढ़िए निर्गमन 3 का 5। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। अब यहाँ पे 2 बातें बोली गई हैं मूसा को। यही वचन पकड़ के पिछले संडे मुझे 1 घंटे चाटा वीडियो कॉल पे, बाप रे। और पास्टर से डांट खाई मैंने और सॉरी बोला पास्टर को। 2 बातें बोली गई हैं, पास भी मत आ और पांव से जूती उतार दे। इसका जवाब यह है, पुराना नियम में जो यहूदियों का कल्चर था या जो पुराने जमाने का कल्चर था, उसमें जो दास होते थे उनको जूते पहनने का परमिशन नहीं था। उनको नंगे पैर फिर के अपनी वफादारी दिखानी होती थी। मेरी नानी बताती हैं इवन जेंटाइल्स में भी उनके गांव में, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण बैकग्राउंड से थे, पूरा ब्राह्मण टोला गांव में है, तो वहां पे बोलती हैं अगर वो कोई भी उनके रिश्तेदार, नानी के जो जेठ वगैरह होते थे, वो मम्मी के बड़े पापा वगैरह, अगर वो बाहर चबूतरे पे खाट डाल के बैठे हैं और वहां से कोई उन दिनों उनसे छोटे उसका निकल गया। अभी हम गीत गा रहे थे जे क्या जाति, 1 मिनट, बहुत अच्छी लाइन है, ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज्य में, पर मूर्तियों के राज्य में है। प्रभु के राज्य में कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, है ना। तो वो डंडे से पिटवाते थे कि मेरे सामने तुम साइकिल से बैठ के कैसे चले गए, मेरे सामने से निकल ले तो साइकिल से उतर के हमको नमस्ते करते हुए निकलो। ये प्रथा थी हर देश हर समाज में। तो यहूदियों में जो दास थे वो जूते नहीं पहनते थे, सिंपल। अब आप किसी साउथ इंडियन पास्टर के पास पूछोगे तो वो तो बोलेगा नाना जी पुलपिट पे। अब किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब हम दास नहीं हैं। इब्रानियों 3 चैप्टर निकालो, उसका 5 और 6 पढ़ो। मूसा तो परमेश्वर के सारे भवन में किसके समान था सिस्टर? सेवक, सर्वेंट, दास। आगे
बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। किंतु परंतु बट इफ, ये बहुत काम किया बाइबल में, परंतु मसीह पुत्र के समान प्रभु के घर का क्या है, अधिकारी है। तो उसने हमको क्या दिया है, लेपालकपन का आत्मा दिया है, वारिस बनाया है, वारिस बनाया है ना उसने हमको। तो यीशु के माध्यम से हम भी, उसके जरिए से हम भी फिर अधिकारी हो गए। तो अब हम दास नहीं है, अब हम दास नहीं है। तो अभी हमारी वेले, हम चाहे पुलपिट पे जूते पहने ना पहने, इट डजंट मैटर। आत्मा में इस पे, अभिषेक में इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि अभी भी डाउट है? नहीं, क्लियर है ना? अभी भी क्यों डाउट आता है? क्योंकि बाइबल पढ़ी नहीं है पूरी, इसलिए झक लड़ाते पास्टर से, क्योंकि हम पास्टर से ज्यादा ज्ञानी हैं। और बैठता कि इनके पास है, उन लोगों के पास जिनके पास फिर वही कहोगे कि वो तो मानते नहीं कि उनको सपने दर्शन आते हैं। चर्च के सिंपल मैनर्स तक जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको सपने दर्शन आएंगे। प्रभु कभी अपने भवन का या अपने दास का अपमान करने वालों से खुश नहीं रहता है। एक थी, वो जबरदस्ती इस बात के पीछे पड़ी थी कि अपनी मेंटली को बपतिस्मा दिलवाएं। अरे बाबा रे बाबा, इतनी लड़ाई करी दोनों हस्बैंड वाइफ ने, झक लड़ाई। सचिन क्लाइव से पूछा, बिशप जेरी से पूछा, फिर बोला हम दे देंगे बपतिस्मा अगर तुम नहीं दोगी, अगर आप और पास्टर नहीं देंगे। अरे जो मेंटली रिट है उसको बपतिस्मा का मतलब भी पता है? तुम बताओ, आप लोग बताओ, बपतिस्मा बच्चे को दिया जाता है क्या? जो वयस्क होता है, जो सोच समझ के कि हाँ मैं यीशु के साथ मेरा रिश्ता, मैं बपतिस्मा लूंगा, उसको दिया जाता है ना। उनकी सास की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि वहां पे बहुत झूठे सपने दर्शन। अरे एक बार बोला कि मेरे छोटे बेटे को कुछ ऑफिशियल काम था और वो लेट हो गया, तो उसने जो है फाइल में ऑफिसर के नकली साइन बना के, खुद से साइन बना के, फोर्जरी होती है ये, जमा कर दिया। और उनके घर में एक लड़की छोटी रहती थी और उसको बड़े सपने दर्शन आते थे, लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ती थी। और उस लड़की ने देखा कि आंटी भैया की फाइल एक्सेप्ट हो गई, तो उन्होंने कहा इसको तो प्रभु ने बताया। क्या परमेश्वर गलत बात में साथ देगा? कलीसिया में आपसे पूछती हूँ, वो दर्शन किसकी ओर से उस लड़की को आया? मैं मानती हूँ दर्शन आया होगा, किसकी ओर से आया? आप बताओ। उस लड़के ने, उस छोटे बेटे ने अपनी ऑफिशियल फाइल खुद ऑफिसर के साइन करके जमा कर दी, और इधर ये लड़की प्रेयर करके दर्शन देख रही है और कह रही है आंटी भैया की फाइल एक्सेप्ट हो गई, मैंने देखा। और वो वाकई में एक्सेप्ट हो गई, वो फोर्जरी वाले साइन पकड़े नहीं गई। ये प्रभु का अनुग्रह है। तुम नाश नहीं हो गए उद्धार पाने के बाद भी उल्टे सीधे काम करके, ये प्रभु का अनुग्रह है। अब बताओ, अब जब मैं ये कहती हूँ कि उस परिवार में झूठे दर्शन और सपनों की बीमारी है, तो लोगों को मिर्ची लगती है। आपको यही नहीं पता चल रहा है कि कौन सा दर्शन शैतान दिखा रहा है, कौन सा यीशु दिखा रहा है। अंतर तो समझो, क्योंकि अभी तुम आत्मिक रूप से उतने बड़े हुए ही नहीं, इसलिए तुम अंतर नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि पास्टर इनको वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा है, इनके सपने और दर्शन को, क्योंकि ये चर्च लेट आते हैं। पास्टर को तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पास्टर तुम्हारे कामों को भी देख रहा है। बिशप जेरी ने बोला अगर ये खुद भी बैप्टिज्म दे दे तो इनको कम्युनियन मत खिलाना, इनकी मामी को। पास्टर को चर्च के बाद, बहुत पुरानी बात है, 1 घंटा बैठ के उन लोगों की क्लास लेनी पड़ी, 1 घंटा। अरे तुम पास्टर के लिए सहायक नहीं बन सकते तो कम से कम सिरदर्द तो मत बनो। पास्टर तुमसे क्या रुपया पैसा मांगता है? पास्टर तो सिर्फ ये चाहता है कि तुम सही से चलो और इस धरती पे भी विजेता का जीवन जियो और वहां भी स्वर्ग में हम सब मिले। इतना सही। पास्टर को क्या तुमसे लेना देना है? क्यों? वो तो पास्टर तो तुमसे कभी 1 कप चाय की भी वो नहीं करता। क्या हम तुम्हें कराएंगे हमें चाय पिलाना? नहीं, हमको नहीं है अंदर से ये चीजें हमारे अंदर। तो पास्टर अगर कुछ सिखा रहा है तो तुम्हें भलाई के लिए सिखा रहा है, उसको क्या चाहिए तुमसे? वो पौलुस कहता है ना कि मैं अपने मेहनत से कमा के अपना रोजी रोटी खाता हूँ। मैं अगर तुमको डंडे मारता है वचन से सिखाता हूँ तो सिर्फ इसलिए सिखाता हूँ ताकि तुम सुधर जाओ, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए, तुम आशीषित जीवन जियो। और तुम व्यर्थ के विवादों में उलझे हुए हो। तो दास जूते नहीं पहनता, मूसा दास के समान था। यीशु जूते पहनता है, हम जूते पहनते नहीं। पहनना वो अलग चीज है, पहनना नहीं पहनना वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उससे आत्मा पे फर्क नहीं पड़ता। पर हम पहन के कोई अपराध नहीं कर रहे। अगर किसी साउथ इंडियन पास्टर से पूछोगे तो जरूर बोलेगा कि पहनना चाहिए, क्योंकि वो साउथ का कल्चर है, माइंडसेट। मैंने क्या बोला? माइंडसेट। दिनाकरन अंकल साउथ इंडियन होते हुए भी उनका माइंडसेट खुला था। वो मुझे मना कर रहे थे कि सैंडल मत उतारो, प्लीज कम इनसाइड। उनका माइंडसेट खुला था। और एक चीज, चर्च के बाद या कहीं भी अलग से अगर आप पास्टर के बारे में कुछ भी गॉसिप करते हो, भले ही पास्टर को नहीं पता है, पर परमेश्वर, क्योंकि मलाकी 3:16 में लिखा है, जब परमेश्वर से भय रखने वालों ने आपस में बातें की
प्रभु ने उनकी सुन ली और याददाश्त की पुस्तक में लिख दिया। तो सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं लिखता है, वो तुम्हारे ये सारे काम भी लिख देता है कि फला ने फला दिन अपने पास्टर की कैसे धज्जियां उड़ाई थी पीठ के पीछे। तो ये चीजें भी समझ लेना। एक थे, वो पहले हमारी कलीसिया में आते थे, कीबोर्ड बजाते थे। उनके एक रिश्तेदार वसई चर्च में, हमारे एएलए के वसई चर्च में थे, और वो इतना बदमाश रिश्तेदार था कि वो चर्च के लोगों से को बिशप जेरी के खिलाफ भड़काता था और बिशप जेरी को चर्च के लोगों के खिलाफ भड़काता था। बिशप जेरी से कहता था, क्योंकि वो बांद्रा में थे, बांद्रा से वसई तक जाने में हर बार नहीं संभव होता कि हर संडे जा पाए, और बिशप जेरी के अंडर में इतनी कलीसियाएं, बिजी रहते हैं, नहीं होता है पास्टर से, पास्टर बिजी होता है, उसके पास नहीं इतना टाइम होता है। पास्टर को भी तो समझो ना, थोड़ा सा उसको भी ग्रेस दे दो भाई, हमको भी थोड़ा अनुग्रह दे दो। तो बिशप जेरी से कहता था कि बिशप से परेशान मत हो, इतनी दूर बार बार आने की मेहनत मत करो, मैं हूं ना। बिशप ने उसको एल्डर बना दिया था चर्च का। गलती यही हो गई कि मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और उसने शैतान की तरह, जैसे शैतान ने घमंड से भर गया था, प्रभु यहोवा से उसने कंपटीशन शुरू कर दिया था। आज बहुत से विश्वासी पास्टर से कंपटीशन करते हैं, और शैतान ने 33% स्वर्गदूतों में फूट डाल के अपनी तरफ मिला लिया था। इसने भी चर्च के बाकी 4 लोगों को फोड़ के अपनी तरफ मिला लिया। अब ये क्या करता था बंदा, चर्च के लोगों से बोलता था, देखो बिशप जेरी को तो तुम्हारी परवाह ही नहीं है, कभी भी आता है तुमसे मिलने, अरे 3-4 महीने हो गए तुमसे मिलने ही नहीं है। उधर बिशप सर को कहता था, मैं आपको आराम दे रहा हूं, चिंता मत करो पास्टर जी, मैं सब संभाल लूंगा। समझ रहे हो गेम? उस रिश्तेदार की बात बता रहे हो, वसई वाले, उसने वसई की चर्च तोड़ दी। बहुत पुरानी बात है, जब 5 लोगों को लेके उसने, और पास्टर ये कहते कि कैसे कांग्रेगेशन के लोग थे जो अपने पास्टर के साथ दगा कर गए, बिशप जेरी के साथ दगा कर गए। जो 5 लोगों को लेके चर्च तोड़ी ना, उसमें से 2 उसी महीने मर गए। परमेश्वर का न्याय आया। 3 हैं अभी भी। ये जो मेन बंदा है जिसने तोड़ी, जिसके दिमाग में सारी कल्प्रिट चीजें पैदा होती हैं, उसका एक रिश्तेदार यहाँ हमारी चर्च में आता था, कीबोर्ड बजाता था। और उसने फिर अपनी सास को, उसकी सास बहुत बड़ी दिमागी है, उसने अपनी सास को यहाँ भेजा। उसने यहाँ की चर्च देखी, हॉल देखा, सब देखा। फिर उसने उस कीबोर्ड बजाने वाले के दिमाग में जहर का बीज बोया कि इसके अंदर में क्यों रहता है पास्टर तिवारी के, अरे तू ना एक काम कर, खुद की खोल दे। तो उसने बोला, मुझे कुछ आता नहीं है। पहले इंसान एकदम से नहीं भड़कता है। तो बोला कि ठीक है। सास ने बोला, पास्टर तिवारी के पास जा, बिशप जेरी की ये बातें बता। अच्छा, उसने बोला। फिर वो हमारे घर आए, वो बंदा आया नासिक वाला, उसका रिश्तेदार आया, हमारे घर आया, और बिशप जेरी के बारे में बुराई करने लगा कि बिशप जेरी से तो ऐसी गलती हो गई, बिशप जेरी ने ऐसा कर दिया, बिशप जेरी ने वैसा कर दिया। पास्टर ने उठाई बाइबल, खोले वचन, मेरे ही घर में बैठ के, और उसको वचन से एक थप्पड़ मारा और विनम्रता से बोला, ब्रदर दरवाजा वो है। सीधा बोला, ब्रदर दरवाजा वो है मेरे घर का। सीधा मतलब था, निकलो यहां से। हम नहीं सुनते अपने बिशप की बुराई, हम नहीं सुनते अपने पास्टर की बुराई। कोई करने आए, मीठा बन के आए, अरे तुमको पता है बिशप जेरी ने क्या किया, हम सीधा वचन का आईना दिखाते, हम बाहर कर देते, गेट आउट, निकलो बाहर, क्योंकि मुझे पता तुम किस आत्मा के तहत आ रहे हो। पर अगर ये अपराध कलीसिया करती है पीठ पीछे पास्टर की धज्जियां उड़ाने का, तो उसका न्याय भी आएगा, इतना जान लो। पास्टर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, पास्टर शुद्ध मन से सिर्फ आपकी भलाई चाहता है। ये मैं फिर कह रही हूं, सीखने वाला आत्मा, सीखने वाला मन मांगो पास्टर से। अगर थोड़ी सी चर्च में सेवा दे रहे हो तो घमंड से मत भर जाओ, मत भर जाओ। हम तो दिव्यत को भी इतना अच्छा बच्चा होने के बाद भी 1000 बार डांट लगाते हैं, क्योंकि बचपन में हमको माँ बाप ने कभी डांट लगाई नहीं ना, इसलिए हमारा वो नेचर नहीं कि हमको कोई डांट लगाए तो हमको बुरा लगता है। हमको कोई हमारी गलती होता है, दूसरों की जय से पहले खुद को देखो। ऐसे मैं हमेशा ये करती। पास्टर हमेशा बोलते थे जब पास्टर नहीं थे कि जब भी पुलपिट से वचन आता, मैं अपने आप को उस वचन के आईने में जांचता हूँ कि मुझे अभी कहाँ सुधारना है। ये है अच्छे स्पिरिट, ये है पवित्र आत्मा। समझ गए? अभी जगदीश भाई, समझो इनके ससुराल में कोई नहीं है उद्धार पाया हुआ। अब जगदीश भाई अपनी ससुराल गए, अब समझो रिम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर, रिम्पल का भी उद्धार नहीं है। अब जगदीश भाई ससुराल में बैठे हैं, ससुराल वाले इनको खाना दे रहे हैं, अब वो खाना खा रहे हैं, तो वहां बैठ के आपको कौन सी बातें करनी चाहिए ये बताओ? आपको ससुराल वालों को गॉस्पेल सुनाना चाहिए ना, क्योंकि वो जेंटाइल है ना। आप दिखावे में क्या कर रहे हो? पास्टर को फोन लगा रहे हो, चर्च के किसी दूसरी बहन का कसीदा काट रहे हो। अच्छा, तो वो ऐसे कर दो, वो तो बहुत प्रार्थना कर, अच्छा तो फिर उनको वैल्यू नहीं मिल।
इससे तुम्हारे वो जो जेंटाइल ससुराल वाले हैं उनको क्या सीख मिलेगी? और जब पास्टर बोलता है, पास्टर स्मृति बोलती है अच्छा ठीक है ससुराल जा रहे हो तो ठीक है, उन लोगों को वचन सुनाते हो, जवाब क्या मिलता है? जितनी आग आपके दिल में है उससे ज्यादा आग हमारे अंदर है। तो भैया वो आग दिख नहीं रही ना कामों से, तुम वहां बैठ के खाना खा रहे हो, वहां वचन बोलो ना। फोन काहे लगा रहे हो? दूसरे का कच्चा चिट्ठा काहे उधार, सिलाई के उधार रहे हो? जगदीश ब्रदर की ड्यूटी क्या होगी? वहां खाना खाते सीखो, ये सीखने की चीजें हैं, बुरा मानने की चीजें नहीं है। मैं फिर बोल रही हूं, सीखने की चीजें हैं। हमको आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये कोई चीजें सिखाएगा नहीं आपको। वचन से सीखो। इनकी ड्यूटी बनती है कि उन जेंटाइल ससुराल वालों के सामने बैठ के खाना खाते समय यीशु के बारे में 1000 बार बात करें, ना कि पास्टर को फोन लगा के क्या साबित कर रहे हो, क्या दिखा। तुम्हें लगता है कि पास्टर इंप्रेस हो रहा है, पास्टर उसके पीछे की छिपी मंशा सब समझ रहा है। ये भी समझ रहा है कि तुम्हारी अकल कम है, तुम्हारे पास अकल कम है, ये भी पास्टर को समझ में आ रहा है। सीख लो भाई, अभी भी वक्त है। अच्छा हुआ कि अभी यीशु नहीं आया। लोग कहते हैं हमें गवाही देना नहीं आता। अरे तो मैनिपुलेटिव गवाही देना किसने सिखा दिया? तोड़ मरोड़ के उस गवाही में अपनी महिमा घुसा देते हो, ये किसने सिखाया? अगर किसी ने यीशु की महिमा से भरी हुई गवाही देना नहीं सिखाया, ठीक है मान लिया नहीं सिखाया, तो गवाहियां ऐसे घुमा के दो कि उसमें मेरी महिमा उभर के आए, ये किसने सिखाया? कि बेवकूफ समझते पास्टर को? अरे वो विनम्रता से चुप रहता है बाबा, सबकी सब चीजें समझता है। आज कम्युनियन संडे है, आज अपने आप को जांचो कि प्रभु मुझे दाग धब्बे रहित दुल्हन बना। हमने कभी अपने पास्टर से बहस नहीं की, कभी इतने सालों में कभी किसी के साथ मिलकर, चर्च के दूसरे मेंबर के साथ मिलकर पास्टर की बुराई नहीं की। किसी भी चर्च में रहे हो, इतने ट्रांसफर हुए हमारे, जो भी बात हम पास्टर से डायरेक्ट करते थे। हमने कभी पास्टर की डांट का बुरा नहीं माना। जब मैं नई नई विश्वास पाके चर्च मिली थी, दिवित छोटा था 8 महीने का, तो सुबह 5 बजे उठ जाता था और दिन भर सोता नहीं था ना। मुझे खाना, और मेरे घर में कोई नौकर भी नहीं था, मुझे सारा काम खुद करना पड़ता था। पास्टर ड्यूटी पे होते थे। तो बाइबल कब पढ़ो? तो पास्टर बोलते थे बाइबल पढ़ो। जब घर आते थे बताते थे बाइबल पढ़ो। तो मैं अपने पास्टर को, हैदराबाद वाले पास्टर को बोलती थी पास्टर जी 5 बजे से उठ जाता है, फिर सोता नहीं है, तो मैं कब बाइबल पढ़ूं? बहाना जेन्युइन था, कारण वाजिब था, लेकिन मेरे पास्टर ने मुझसे कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। पास्टर ने पता क्या कहा? वो 5 बजे उठता है ना, तुम 4 बजे उठ के पढ़ो बाइबल, 1 घंटा बाइबल पढ़ो। और लिटरली मैंने उस चीज को फॉलो किया। मैंने नहीं कहा ये पास्टर को कुछ समझता नहीं है, कितना मैं तो शारीरिक श्रम से गुजर रही हूँ, कितना मेरे कमर में भी दर्द होता है, फीडिंग करता है, अभी तो यहाँ दर्द होता है। मैंने नहीं कहा। पास्टर की बात को ऐसे पकड़ते थे जैसे कोई अमूल खजाना मिल गया। पास्टर ने कहा 4 बजे उठ के पढ़ो बाइबल, 1 घंटा पढ़ो बाइबल, उसके बाद 5 बजे से काम करो। 5 बजे उठता ना, तुम 4 बजे उठो। लिटरली पीछे क्या पास्टर देखने आता था? नहीं देखने आता था, लेकिन वो जो कहना मना था उसका फायदा आज समझ में आ रहा है। वो जो कहना मना, पास्टर ने हमदर्दी नहीं जताई मुझसे, हाँ सिस्टर बहुत थक जाती हो, क्या बताएं। नहीं, एक बार मैंने मेरे पास्टर को बोला पास्टर की इच्छा ये है कि तुम्हारे परिवारों में समृद्धि और शांति और खुशहाली हो। मैंने मेरे पास्टर को बोला, बाइबल स्टडी के लिए गई थी, ये दिवित को लेकर बाहर टहला रहे थे और मुझे पास्टर से कुछ डाउट थे, तो मुझे पूछने थे, क्योंकि दिवित चर्च में बाइबल स्टडी में बैठने नहीं देता था। पूरी चर्च में यहाँ घूमता था, किसी के सर पर टपली बजा देता था, कुछ नॉटी बच्चा था, तो हमें शर्म आती थी। तो फिर ये इसको लेके अकेले पास्टर से टाइम लेके, फिर हम, क्योंकि वो फुल टाइम पास्टर थे तो ड्यूटी नहीं जाते थे, तो हम उनका टाइम लेके जिस दिन इनका ऑफ था उस दिन गए। और मैंने पास्टर से बताया, पास्टर ने कहा क्यों बहुत दुखी लग रही? मैंने कहा पास्टर जी मेरे हस्बैंड ना इतने सीधे हैं, इनके घर वाले इनको इतना बुद्धू बनाते हैं, हम सिर से पैर तक कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारा महीना चलने को पैसे नहीं होते, ये अपने घर वालों को पैसे देते रहते हैं, सब इनको इमोशनली मूर्ख बनाते रहते हैं, हमारी गृहस्थी के लिए कुछ नहीं बचता, हमारा बच्चा छोटा है, हम 4,000 रुपए में महीना कैसे चलाएं? मैं दुखड़ा रो रही थी। मालूम है पास्टर ने क्या कहा? पास्टर तुमको वो आईना दिखाता जो तुम खुद नहीं देख पाते, हम नहीं देख पाते, पास्टर दिखाता आत्मा से वो आईना। पास्टर ने पता क्या कहा? क्योंकि मैं कहती ये इतने सीधे हैं, इनके घर वाले इनको इमोशनल, क्योंकि पास्टर कहते थे मेरे 2 बड़े भाई नालायक निकल गए, तो क्या मैं अपने बाप का श्रवण कुमार ना बनूं? मैं कमाऊंगा और अपने पिता के घर को पिता को दूंगा, मैं पिता की हेल्प करूंगा, मैं दूंगा। वो मैं कहती थी वो तो पूछते भी नहीं कभी पलट के फोन करके कि तुम जिंदा हो कि खाने के लिए है कि नहीं है, तुम सब उनको लुटाए देते हो। तो कहता था मैं तो दूंगा, मैं तो अपने पिता का अच्छा बेटा हूँ, 2 बड़े भाई नालायक निकल गए तो मैं भी वैसा करूं। वो ऐसा नहीं करते थे। मेरी गृहस्थी में कमी होती थी, ऑब्वियस है, नेचुरल है। तो मुझे लगता था कि यार अपने पास खाने को नहीं, पिता के यहाँ लुटाए पड़े हैं। तो मैं पास्टर से बोल रही थी, पास्टर से दिल की हर बात खुल के करो तब वो तुम्हें सही शिक्षा देगा।
मेरे पास्टर ने कहा, क्योंकि मैं बोल रही थी बहुत सीधे हैं, इनको सब सिधाई का फायदा उठाते हैं, सब सिधाई का फायदा उठाते हैं, घर वाले सिधाई का फायदा उठाते हैं। पास्टर ने कहा अगर वो सीधे नहीं होते ना तो आज तुम यहाँ बैठ के बाइबल स्टडी नहीं सीख रही होती और बाहर बच्चा नहीं टहला रहे होते। ये मेरे पास्टर का जवाब था। उसने कहा अगर तुम्हारा पति सीधा नहीं होता ना तो तुम यहाँ बैठ के आज मजे से बाइबल स्टडी नहीं सीख रही होती और बाहर बच्चे को नहीं टहला रहे होते। तुम बाइबल सीख सको इसलिए वो छुट्टी, उसका नाइट ड्यूटी के बाद ऑफ है तो वो छुट्टी में बर्बाद कर रहा, बच्चे को संभाल रहा ताकि तुम बाइबल सीख सको। तो वो सीधे तो सबके साथ। पास्टर भी ये चीज कहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ अरे तुम बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होते, बिल्कुल। पास्टर कहते हैं मुझे एक ही बार गुस्सा आता है साल 2 साल में, वो जो आता है वो भयंकर वाला आता है। हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते में गुस्सा नहीं होता हूँ और मैं सीधा हूँ तो सबके साथ सीधा हूँ। लेकिन जब गुस्सा आता है किसी से बहुत पक जाता हूँ तो फिर एक बार बम की तरह फूट जाता हूँ। तो वो मेरे पास्टर ने मुझे आईना दिखाया जो मैं नहीं देख पा रही थी कि अगर सीधे हैं तो तुम्हारे लिए भी तो सीधे, तभी तो तुम सीख पा रहे जिस बात की तुम्हें भूख है बाइबल स्टडी की, और वो बाहर बच्चा संभाल रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहा था। पास्टर तुमको आत्मा का ऐसा डंडा लगाता है कि जो चीजें तुम्हें नहीं दिख रही वो पास्टर दिखा देता है। लेकिन मैंने कभी अपने पास्टर की किसी डांट का बुरा नहीं माना, क्योंकि मेरे पास्टर की हर डांट ने मुझे बनाया है, मुझे बढ़ाया है, मुझे स्टैब्लिश किया है वचन में, आत्मा में। मेरे अच्छा हुआ कि मुझे चिकनी चुपड़ी बात करने वाले पास्टर नहीं मिले। इसके लिए आज मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आमीन।